हेलो एवरीवन, मैं राकेश पटेल आप सभी का मेरे इस चैनल डॉक्टर राकेश पटेल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन पार्ट 2 की। इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। इसके पहले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर कर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ तक का पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पहले, फिर इसके आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो हमको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और हमको जो डेफिनेशन दी हुई है, जो रिलेशन दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है मॉड ऑफ ए माइनस बी। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो वो मुझे क्या मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। तो अब अपन बात करते हैं कि इवन वैल्यू कब कब मिलेगी। तो यहाँ पे आप साइड में आप देखेंगे कि अगर मैं एक इवन वैल्यू लेता हूँ और उसमें से मैं एक इवन वैल्यू को माइनस करता हूँ तो देखिए मेरे को रिजल्ट क्या मिलता है। अगर मैं 2 लेता हूँ ये इवन है, 4 लेता हूँ ये इवन है, तो इसको मैं रिजल्ट करता हूँ। अगर मैं इसको मॉड में ले लेता हूँ क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है वो मॉड में है, तो हमको 2 - 4 2 मिलेगा, दैट इज़ 2। तो ये आपको मिलेगा इवन। ठीक है। अगर अब मैं 2 ऑड नंबर की बात करता हूँ तो ऑड नंबर में ले लेता हूँ, ऑड माइनस ऑड करके देखते हैं हमको रिजल्ट क्या मिलता है। तो अगर मैं ऑड 1 ले लेता हूँ -3 करता हूँ तो 1 - 3 दैट इज़ 2 विच इज़ ऑल्सो इवन। अगर मैं एक इवन और एक ऑड की बात करता हूँ, इवन माइनस ऑड और ऑड माइनस इवन करके चेक करते हैं। तो एक में ले लेता हूँ इवन, एक में ले लेता हूँ ऑड, तो इसका जो रिजल्ट है आप देखेंगे ये 1 आ रहा है, तो ये मेरा ऑड है। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली आप ऑड एंड इवन भी लेंगे तो आपको वो रिजल्ट में क्या देगा, ऑड देगा। तो हमने इससे ये समझा कि हमको जो रिजल्ट है वो डिफरेंस में इवन कब कब मिल रहा है। तो इवन जब जब मिल रहा है तब हम या तो इवन नंबर की बात कर रहे हैं या तो हम ऑड नंबर से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मैं जब रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा तो देखिए इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा। यहाँ पे आपको जो ए और बी की जो वैल्यू लेना है, पहले सारे इवन पेयर्स की मैं बात करता हूँ ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए। या मैं पहले ऑड ले लेता हूँ, 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1 के साथ 1 आएगा, 1 - 1 0, तो दैट इज़ इवन। 1 - 3 दैट इज़ 2 ऑड, इवन सॉरी। 1 - 5 विच इज़ ऑल्सो इवन। इसको फिर मैं रिवर्स में लिख देता हूँ, 3 - 1 5 - 1। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए आप 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे देखिए 1 3 एंड 5 ये मेरे कवर हो गए हैं। यहाँ पे मेरा 3 बचा है तो 3, 3 एंड 5, 5 भी आएगा। तो यहाँ पे मेरे ऑड पूरे कवर हो गए हैं, 1 कवर हो गया है, 3 कवर हो गया है, 5 कवर हो गया है। अब इसके बाद में ऑड की बात के बाद इवन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2, 2, 2, 4 दैट्स इट। और इसके बाद फिर 4 की बात करते हैं। तो 4, 4, 4, 2। तो यही हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। आप चेक कर लीजिए, यही इतने ही हमारे एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। इसके बाद अब हम चेक करते हैं रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं हम पहले। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमको 1, 1, 2, 2, 5, 5 ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। देखिए आप 1 भी अवेलेबल है, 2, 2 भी अवेलेबल है, 3, 3 भी अवेलेबल है, 4, 4 भी अवेलेबल है। तो ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्स रिलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्स रिलेशन है। इसके बाद फिर मैं इट्स अ रिफ्लेक्स रिलेशन। इसके बाद मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक रिलेशन में आप चेक करिए। सिमेट्रिक में देखिए आप 1 3 अवेलेबल है, 1 3 अवेलेबल है तो 3 1 भी अवेलेबल है, 1 5 अवेलेबल है तो 5 1 भी अवेलेबल है, 3 1 हो चुका है हमारा, 2 4 अवेलेबल है, 4 2 भी अवेलेबल है। तो इट्स अ रिफ्लेक्स रिलेशन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे A, B बिलोंग्स टू R, ऑल्सो B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इट्स अ
सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन बोलती है अगर ए बी अवेलेबल है, बी सी अवेलेबल है, तो ए सी भी अवेलेबल होना चाहिए। तो हम देखिए चेक करते हैं, 1 1 अवेलेबल है, 1 3 अवेलेबल है, 1 1 1 3, तो 1 3 भी अवेलेबल है, 1 के साथ 1 1 अवेलेबल है, 1 5 अवेलेबल है, तो 1 5 भी अवेलेबल है। ऐसे करके ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये तो आपके सारे अवेलेबल रहते ही हैं। तो इन पेयर्स को छोड़ के हम बाकी पेयर्स को चेक कर लेते हैं। 1 3 अवेलेबल है, 3 1 अवेलेबल है, तो 1 1 भी अवेलेबल है, आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए, इसको हम ऐसे चेक करने के अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन, ठीक है, बी माइनस सी ये भी इवन। लेट इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लें। तो अगर मैं क्या कर दूं, ऐड 1 और 2 कर दूं, तो आप देखेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी यहाँ पर तो इवन रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ भी a माइनस सी ऑल्सो इवन। तो इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन एज वेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन ही बोलती है कि अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम बात करते हैं। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब मैं कंसिडर कर लूँगा कि मेरे को सिर्फ 1 3 5 की बात हो रही है, तो जो मेरा यूनिवर्सल सेट मेरा 1 3 5 बन गया। अब इसमें हमारी जो डेफिनेशन है वो यही रहेगी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू इवन, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो डेफिनेशन भी सेम है। अब आपको देखेंगे कि यहाँ पे हमको बताना है कि ये रिलेटेड टू ईच अदर है कि नहीं है एलिमेंट्स। तो आप ये देख रहे हैं कि ए सेट में, यूनिवर्सल सेट में, ये तीनों एलिमेंट्स 1 3 5 जो हैं वो ऑड हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे समझाया था इसके पहले कि ऑड माइनस ऑड होता है तो वो क्या होता है, इवन होता है। इवन माइनस इवन होता है तो वो भी क्या होता है, इवन होता है। और ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ से ऑड मिलता है। तो इसी को हम बेस बना के हम देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स ए के क्या है, ऑड है, और ऑड में से ऑड को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे all the elements of A is odd, so the subtraction between two odd numbers are even, therefore elements 1 2 3 are related to each other। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हर एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहा है, मतलब कि जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, रिलेटेड टू ईच अदर है। सेकंड वाले पार्ट में आप देखेंगे कि सेकंड वाले पार्ट में हमको दिया है 2 और 4, तो यहाँ पे भी हमको सिर्फ एक लाइन लिखना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इवन, इवन है, एंड द सब्सट्रैक्शन, सेम वही लाइन लिखना है, बस ऑड की जगह हमको इवन लिख देना है। द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 इवन नंबर्स are even, therefore elements 2 4 related to each other।
ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है आप देखेंगे कि 1 3 5 एलिमेंट्स हैं और 2 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिलोंग करेगा ए को, ये बिलोंग करेगा बी को। तो देखेंगे आपके ऑड माइनस इवन करते हैं। तो जब ऑड माइनस इवन करते हैं हम, तो हमको क्या मिलता है, रिजल्ट ऑड मिलता है। तो ये देखिए कि यहाँ पे अब ये जो कंडीशन दी है, जो हमको डेफिनेशन है, ये उसको जस्टिफाई या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 9, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, 0 इज लेस देन 12, एक्स इज लेस देन 12, गिवन बाय रिलेशन ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले हम इसका यूनिवर्सल सेट ए बना लेते हैं। तो ये बनेगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमको रिलेशन दिया हुआ है हम वो भी लिख लेते हैं। मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसका रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। तो रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए देखिए 0 माइनस 0 0 1 1 2 2, ऐसे करके हमारा 12 12 तक ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब इसके आगे के एलिमेंट्स देखिए मैं लिखता हूँ 0 4, तो इसका मैं उल्टा भी लिख देता हूँ 4 0, 0 8 8 0, 0 12 12 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 0 वाले एलिमेंट्स हो गए हैं। अब मैं 1 को लेता हूँ, 1 के साथ 5 1 5 5 1 2 1 के सारे एलिमेंट्स लिखना है। 1 9, क्योंकि 1 माइनस 9 8 होता है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। 9 माइनस 1 इज ऑल्सो 8, मल्टीपल ऑफ 4। इसके बाद 1 9 के बाद अगर मैं इसमें +4 करूँगा तो 13 हो जाएगा। तो 1 के एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं मेरे। 2 6 6 2 2 10 10 2। तो ये देखिए आप, ये वाले एलिमेंट्स 2 के भी हो गए हैं। 3 अगर मैं बात करता हूँ तो 3 के साथ मेरा 7 7 3 3 11 11 3 3 भी हो गया मेरा। 4 के साथ में 4 8 8 4 4 12 12 4 4 भी हो गया है। 5 के साथ चलते हैं, 5 9 9 5 9 भी हो गया है। इसके बाद 10, तो 10 के साथ मेरे सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 10 के साथ 2 भी आ गया है मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 के साथ मेरा 6 भी आ गया होगा। 10 के साथ मेरा 6 अभी, अच्छा ये अभी 5 के बाद 5 हुआ है, 5 के बाद मैं 6 की बात कर रहा हूँ। तो 6 10 10 6, ये हो गया मेरा 10th वाला एलिमेंट। अब मैं 6 के 7 वाला एलिमेंट लेता हूँ। 7 के साथ मेरा होगा 11 11 7। हो सकता है इसमें कुछ एलिमेंट्स मेरे रिपीट हो जाएं। 7 के बाद मैं लूँगा 8 8 12 12 8। 9 तो अब आएगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि 9 का एलिमेंट्स यहाँ पे 9 अगर मैं बात करूँगा तो 9 के साथ मेरे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो डिसेंडिंग के मेरे पेयर्स मैं पूरे लिख चुका हूँ। 9 1 लिख चुका हूँ। फिर इसके बाद फिर मेरा और भी एलिमेंट्स आ गए होंगे। ये 9 5 लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरे ये पूरे एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो ये मेरा बन गया रिलेशन। अब इसके बाद फिर अपन बात करेंगे इसका रिफ्लेक्स की। तो देखेंगे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 0 से लेकर 12 12 तक के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, बिलोंग्स टू आर हैं। तो इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिलेशन की सबसे पहली लाइन में ही देखिए आप 1 1 0 0 से लेके ये 0 0 से लेके 12 12 तक सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सेकंड बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक रिलेशन भी है ये, क्यों? क्योंकि अगर a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 है, बिलोंग्स टू R है, तो b माइनस ए इज़ ऑल्सो, तो ऑल्सो b माइनस ए ऑल्सो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ये भी बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि मॉड भी है तो नंबर तो डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन चेंज होता अगर मॉड नहीं होता, तो ये वैल्यू सेम होगी, तो इट्स अ सिमेट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव की बात करें, अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो लेट मॉड ऑफ a माइनस बी बिलोंग्स टू R, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी जैसे हमने पहले किया था। b माइनस सी बिलोंग्स टू R, ये मेरी सेकेंड होगी। तो अगर मैं इसमें से ऐड कर देता हूँ दोनों को, ऐड 1 एंड 2 कर देता हूँ, तो मॉड की जगह में a माइनस बी प्लस b माइनस सी लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से a माइनस सी आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन एज वेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अगर आप ये रिलेशन नहीं भी बनाना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, आप ऐसे करके सॉल्व करके देख सकते हैं। ये मैंने आपको हेल्प के लिए बनाया था कि इससे आप समझ जाएंगे कि अगर आप ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं, जैसा मैंने यहाँ पे समझाया है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का, तो यहाँ से आप एक एक पेयर को चेक कर देख सकते हैं, जैसा अपन ने एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसे आप चाहें तो आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेम वही रिलेशन ए दिया हुआ है 0 to 12, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? a माइनस बी, सॉरी a इक्वल्स टू बी दिया हुआ है। तो अब अगर मैं इसके सेट बनाता हूँ, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरा क्या होगा? a इक्वल्स टू बी यही होगा। एंड डैश 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 कहाँ तक जाएगा? ये 12,12 तक जाएगा। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल नहीं होगा। तो जब भी ऐसा रिलेशन बनता है 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12 तक, तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो इट इज़ ऑल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें हमें एग्जाम्पल देना है, तो अब हम एग्जाम्पल देखिए, मैं एक एक करके एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें लिखा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़, अब इसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो मेरा है सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ ए मेरा क्या है 1,2 एक कोई सेट है यूनिवर्सल, और इससे मैं रिलेशन अगर मैं बना दूँ 1,2 2,1, तो आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1,1 2,2 बिलोंग्स टू R नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्योंकि 1,2 अगर है तो इसकी इन्वर्ट इमेज बनना चाहिए, तो 2,1 ये दोनों एलिमेंट देखिए आप बिलोंग्स टू R हैं, तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 2,1 अगर बिलोंग्स टू R है, a, b, b, c अगर अवेलेबल है रिलेशन में, तो यहाँ से हमारा 1,1 ऑल्सो अवेलेबल होना चाहिए। 1,1 हमको अवेलेबल होना चाहिए, बट ये नॉट बिलोंग्स टू R है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड वाला करते हैं। इसके लिए मैं स्क्रीन को इरेज कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में हमारे को ट्रांजिटिव होना चाहिए पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एग्जाम्पल आप लॉजिक लगाइए, कोशिश कीजिए करने की। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, तो अगर मैं रिलेशन बनाता हूँ, रिलेशन में ऐसा बना देता हूँ 1 2 2 3 और यहाँ से मैं 1 3 लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
1,1, 2,2, 3,3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, पर 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में आप चेक करेंगे कि 1,2, 2,3 अवेलेबल है, बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ से आपका 1,3 अवेलेबल होना चाहिए, तो 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए A इक्वल्स टू 1, 2, 3, इसमें मैं 3 पेयर ले लेता हूँ। इसका मैं रिलेशन बनाता हूँ। देखिए अब रिफ्लेक्सिव के लिए तो मेरा 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 अवेलेबल होना चाहिए। और सिमेट्रिक के लिए देखिए आप रिलेशन में क्या बनाते हैं, 1, 2, ठीक है, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे अपन चेक करते हैं कि हमारा ट्रांजिटिव शो होता है कि नहीं होता है। कैसे करेंगे चेक? तो रिफ्लेक्सिव तो है, आपको समझ में आ गया होगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। सिमेट्रिक भी है, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 है तो 2, 1 है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है। लेकिन अब अपन ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, ये है कि नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं बता दूं कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं लास्ट वाला पेयर देखता हूँ, लास्ट वाला मैं पेयर देखता हूँ, ये वाला पेयर देखते हैं, 2, 1, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। देखिए 2, 1 और 2, 3, सॉरी गलत पेयर ले लिया है, सॉरी। ट्रांजिटिव के लिए हम बात करेंगे, यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए 1, 2, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। 1, 2 एंड 2, 3, देखिए मैंने ये वाला एलिमेंट लिया है 1, 2 और ये लिया है 2, 3। 1, 2 एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर। यहाँ से ए बी बी सी, तो हमारा देखेंगे कि 1, 3 एलिमेंट इसमें नहीं है, 1, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, फोर्थ। सॉरी, मुझे इरेज करना था तो मैंने स्लाइड आगे बढ़ा दी। फोर्थ में आप देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं। ये तो बहुत ईजी एग्जांपल है। अगर मैं इसे देखिए ए को ले लूँ 1, 2, 3, तो आप यहाँ देखेंगे अगर मैं रिलेशन बनाता हूँ, रिफ्लेक्सिव मुझे बताना है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए मैं बता दूँ 1, 2, 2, 3 और यहाँ पे लिख दूँ मैं 1, 3। वेरी सिंपल, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, ये सारे तीनों एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है? 1, 2 अवेलेबल है, बिलोंग्स टू आर, बट 2, 1 देखेंगे आप कि नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में आप देखेंगे कि 1, 2 है, 2, 3 ये दोनों एलिमेंट बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1, 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फिफ्थ पार्ट हम चेक करते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट में क्या बताना है हमको? सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये तो बहुत इजी है। 1, 2, 3 की बात करते हैं, ए, और इसका मैं अगर रिलेशन बना दूं 1, 2, 2, 1, ठीक है, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, यहाँ से मैं 1, 3 भी लिख दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देखेंगे और यहाँ पे मैं 1, 1 भी लिख दूँ, तो यहाँ से आप देखेंगे कि देखिए 1, 2 है तो 2, 1 है, तो ये तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन सही है। 2, 3 है तो 3, 2 भी है, यहाँ पे 3, 2 एलिमेंट्स भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3, 2 एलिमेंट्स भी, 2, 3 है तो 3, 2 भी है। ठीक है फ्रेंड्स, 1, 3 है तो
3 1 भी है। ऐसे करके आपको रिफ्लेक्स सिमेट्रिक के सेट बनाने पड़ेंगे। इसके बाद फिर अपन ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है हमारा। यहाँ पे आप 1 1 नहीं है तो आप 1 1 बना दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आप एक दूसरा सेट लेंगे, 1 2 है तो 2 3 है तो 1 3 भी है। ऐसे करके 2 3 है, 3 1 है तो 2 1 भी अवेलेबल है। यहाँ से ऐसे करके आप पूरे एलिमेंट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये जो है ट्रांजिटिव है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 एलिमेंट्स तो है लेकिन 2 2 और 3 3 एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में मैं आगे की एक्सरसाइज की जो भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा तो वो आपके नोटिफिकेशन तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Question number 11. Show that the relation R in the set A of point in a plane given by R equals to PQ, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. ये हमारा डेफिनेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें अपन को हमको ये बताना है कि कोई एक पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स। एक मैंने पॉइंट ले लिया है, ओरिजिन ले लिया है O। यहाँ से मुझे कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं और वो 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ चूज़ कर लिया P, एक पॉइंट कर लिया Q, यहाँ चूज़ कर लिया, तो जो ये डिस्टेंस OP है और OQ है ये इक्वल होना चाहिए। OP इक्वल्स टू OQ होना चाहिए। ये मेरे को डेफिनेशन दी हुई है कि ये इक्वल हैं। ठीक है। तो इसको अब मेरे को रिलेशन को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके लिए देखिए मुझे तीनों को प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप देखेंगे कि P, बिलोंग्स टू R, क्योंकि देखिए मैं कॉमन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। P का पॉइंट तो कॉमन है, O से कॉमन ही रहेगा। P पॉइंट है, PP पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डिस्टेंस, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड P आर इक्वल। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा रिफ्लेक्स रिलेशन है, रिफ्लेक्स रिलेशन है। इसके बाद मैं सिमेट्रिक की बात करता हूँ। तो देखिए सिमेट्रिक में अगर मैं लिखता हूँ P, Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन आर इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसको मैं Q, P लिख देता हूँ बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी वही होगा, बस मैंने शफल कर दिया है। डिस्टेंस ऑफ Q एंड P फ्रॉम ओरिजिन आर इक्वल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये P, Q है तो Q, P अवेलेबल है, तो इट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स। ट्रांजिटिव के लिए मैं स्क्रीन को इरेज कर रहा हूँ। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं हम इसमें। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैं बोलूँगा लेट P, Q बिलोंग्स टू R, Q, R बिलोंग्स टू R। तो आप देखेंगे इसमें PQ और QR, ये इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 P, R also belongs to R, therefore it's a transitive relation। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब ये हमारा जो रिफ्लेक्सिव भी मैंने प्रूव कर दिया है, सिमेट्रिक भी हमने प्रूव कर दिया, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके आगे का पार्ट है, इसके आगे का पार्ट हम समझते हैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। फर्दर शो दैट
set of all points related to P is not equals to origin is a circle passing through the points P with origin as center। अब आप देखेंगे कि अगर ये मेरा origin है 0 0 है, यहाँ पे P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो बनेगा, सर्कल बनेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे ऐसे अगर मैं सबको ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या है, मेरी रेडियस कहलाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो वो मेरा सर्कल है। बस हमको इसमें यही समझाना था, आपको एक सर्कल बनाना था, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स ले लेना था, P Q R S ऐसे करके एंड सो ऑन, और हमको इसमें शो कर देना था कि ये जो पॉइंट है OP इक्वल्स टू, यहाँ पे हमको लिख देना चाहिए था OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो जो मैं अगर सबको ज्वाइन करता हूँ तो मेरा एक सर्कल बनेगा, तो इट्स अ सर्कल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स R T1 एंड T2, T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, कंसिडर 3 राइट एंगल। तो पहले मैं यहाँ तक क्वेश्चन को कवर करता हूँ। इसमें मुझे बोला है कि T1 एंड T2 दो ट्राइंगल्स हैं, और वो क्या है, डेफिनेशन बोल रहे हैं कि T1 एंड T2 क्या है, सिमिलर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, रिलेशन दिया हुआ है मेरे को, T1 T2 जो है वो सिमिलर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्सिव कैसे शो करूँगा, इजी है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं लिख दूंगा T1 T1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि T1 और T1 सेम हो गए, T1 एंड T1 क्या हो गए, जब एक ही ट्राइंगल है तो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो T1 इज सिमिलर टू T1, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि T1 सिमिलर टू T2, इसका मतलब है T2 सिमिलर टू T1, तो ये दोनों सेम थिंग लिखी है, तो ये सिमिलर भी है। ट्रांजिटिव के लिए हम बोल देंगे लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, T1 सिमिलर टू T2, फिर T2 T3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, T2 इज सिमिलर टू T3, इसको मैं फर्स्ट दे देता हूँ, इसको मैं सेकंड दे देता हूँ। तो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 T1 इज सिमिलर टू T3, देयरफॉर T1 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो ये मेरा ट्रांजिटिव भी है, तो यहाँ से मेरा मैं बोल दूंगा कि इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके आगे के क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हम पढ़ते हैं। कंसिडर 3 राइट ट्राइंगल्स, हमको 3 राइट ट्राइंगल्स की साइड्स दे दी हैं। T1 की साइड्स कौन कौन सी हैं, 3 4 5। T2 ट्राइंगल्स की साइड हैं 5 12 13, और T3 ट्राइंगल्स की साइड है 6 8 और 10। इसके बाद हमको बोल दिया विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। अब देखिए रिलेटेड है, और हमारे को डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि T1 और T2 की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये बोल रहा है डेफिनेशन कि T1 सिमिलर टू T2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी हम कैसे प्रूफ करते हैं, सिमिलैरिटी है अगर मैं बोल दूं कि T1 इज सिमिलर टू T2, तो मुझे साइड्स की बात करनी है, साइड 1 अपॉन साइड 2, साइड 1 ऑफ ट्राइंगल, सॉरी डैश से मैं प्रूफ बता देता हूँ कि ये जो ट्राइंगल पहला है मैं S1 S2 और S3 ले लेता हूँ, और दूसरे ट्राइंगल को S डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो S2 डैश अपॉन S3 डैश। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तीनों ट्राइंगल्स की, तो मैं बोल दूंगा अगर सिमिलर है तो तीनों साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो अब मैं इन तीनों ट्राइंगल से देखता हूँ, T1 अपॉन T2 अगर मैं करके देखता हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, 3 अपॉन 5, 4 अपॉन 12, 5 अपॉन 13। आप देखेंगे कि ये नॉट इक्वल आ रहा है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिलेटेड आपस में नहीं है। T1 के साथ T3 रिलेट करके देखते हैं। तो T1 के साथ T3 के लिए साइड्स लिख देते हैं 3 6 4 8 5 10। तो इसको देखिए 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। तो आप देखेंगे कि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो आप देखेंगे कि साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिलरली हम T3 और T2 और T3 की बात कर लेते हैं। तो T2/2 T3 की साइड्स को देखते हैं हम 5/6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 12/8 एंड विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 13/10। दैट मीन्स वॉट, T1 and T3 are related to each other। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, show that the relation R defined in the set A of all polygons as R equals to P1 P2 P1 and P2 have same number of sides। अब इसमें हमको डेफिनेशन क्या दे दी है रिलेशन R की। रिलेशन R दिया हुआ है हमको कि P1 और P2 दो पॉलीगॉन ऐसे हैं और इसकी साइड्स हैं हैविंग सेम साइड्स, हैविंग इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमको बताना है कि ये है इक्विवेलेंस रिलेशनशिप में वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हमको प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए P1 P1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, क्योंकि दोनों शेप्स क्या है, सेम है, हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैविंग इक्वल साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक भी बिल्कुल सिंपल है, P1 P2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो P2 P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सिर्फ हमने शफल करके लिखा है। तो इसका मतलब भी क्या होगा, अगर P1 P2 की साइड सेम है तो P2 P1 की साइड्स भी क्या होंगी, हमेशा सेम होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूँ तो ट्रांजिटिव में देखिए कैसे करेंगे। लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 बिलोंग्स टू R, वही हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ले लेंगे और दोनों इक्वेशन से हम ये देख रहे हैं कि P1 किसके इक्वल है, P2 के इक्वल है, P2 किसके इक्वल है, P3 के इक्वल है साइड्स के मामले में। तो P1 और P3 देयरफॉर P1 P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन है इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ में आ रहा होगा, हर क्वेश्चन हम सिमिलर टाइप से कर रहे हैं, बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ है नहीं है इस एक्सरसाइज में जो आपको ना बने। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको देखेंगे कि सब बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3 4 एंड 7, ठीक है। तो 3 4 एंड 7 की बात हो रही है। तो 3 4 एंड 7 देखिए, अब हमारा जो रिलेशन था वो क्या था, P1 P2 क्या था, इसका रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, सेम नंबर ऑफ साइड्स थी, ठीक है। सेम नंबर ऑफ साइड्स की बात हो रही है तो सेम नंबर ऑफ साइड्स का रिलेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल 3 4 5 है, साइड्स की बात हो रही है, मतलब कि रिलेशन हमारा कैसा है, हमारा रिलेशन T1 T2 की जो कॉमन डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। यही हमारा आंसर है। या तो इसको सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स बोल दी, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि जो हमारा ये है इसमें से ऐसे कौन से एलिमेंट्स निकलेंगे रिलेटेड टू ए, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स निकलेंगे जो ट्राइंगल्स को इसको सेटिस्फाई करें डेफिनेशन को। तो इसमें से हम सिर्फ 3 साइड्स वाले फिगर्स को निकाल लेंगे। तो 3 साइड्स वाले फिगर को क्या बोलते हैं, हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा T1 T2 इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, या इसको हम बोल सकते हैं set of all polygons, set of all polygons with 3 sides,
ठीक है, या तो इसको ऐसा लिख दीजिए या तो इसको ऐसा लिख दीजिए कि सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स विद 3 साइड्स। तो 3 साइड्स में जितने भी पॉलीगॉन्स हैं वो ट्राइंगल्स ही कहलाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स भी लिख सकते हैं और सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेट L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equals to L1 L2 where L1 is parallel to L2। तो जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या डेफिनेशन है, रिलेशन जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है L1, L2 और यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या लिखा हुआ है, L1 पैरेलल L2। जो L1 है वो किसके पैरेलल है, L2 के पैरेलल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑल लाइंस हैं एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पे मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव में देखेंगे कि L1, L1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, जो हर लाइन होगी वो खुद से क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में देखिए कितना ईजी है, L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, L1 पैरेलल टू L2, L2, L1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब भी क्या हुआ कि L2 पैरेलल L1। तो ये दोनों एलिमेंट्स होंगे तो ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव की बात करें अगर, तो हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो देखिए लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, L1 पैरेलल L2, L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा, L1 पैरेलल टू L3, L2 पैरेलल टू L3। फ्रॉम 1 and 2 इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख दूँ फ्रॉम 1 and 2। इससे क्या मैंने बोल दूंगा कि L1 पैरेलल L3 होगा। तो ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो अगर ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो यहाँ पे सीधे हम लिख देंगे कि इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का क्या है, इसके लिए मैं ये इरेज कर देता हूँ। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो मैं कर चुका हूँ। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है y इक्वल्स टू, हमको क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है। और हमको सभी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये इसकी सभी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन अगर आप बात करेंगे तो ये जो लाइन की अगर मैं इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन से कंपेयर करूं तो y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरी m की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, यही मेरा क्या है, ये क्या है, मेरा स्लोप है। स्लोप है मतलब जितनी भी लाइन इसके पैरेलल जा रही होंगी, सपोज ये मेरी लाइन है, इसका स्लोप मेरा m इक्वल्स टू 2 है। तो जितनी भी लाइंस मेरी इसके पैरेलल जा रही होंगी उन सब का स्लोप क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस, द लाइंस हैविंग रिलेशन विद y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। इस लाइन के साथ कौन कौन सी ऐसी लाइन है जो रिलेशन बना रही हैं, और y इक्वल्स टू देखिए 2x प्लस c लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने m क्या कर दिया, इसका फिक्स कर दिया है। y इक्वल्स टू mx प्लस c में y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 में देखिए m मैंने फिक्स कर दिया है 2, मतलब इसका स्लोप हमेशा फिक्स हो गया है। जितनी भी लाइंस का स्लोप 2 होगा, इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है, जो पास करेंगी जिनका स्लोप 2 होगा वहाँ पे c चेंज होता जाएगा, तो उसमें स्लोप जो होगा वो सेम रहेगा। तो ये जो स्लोप जब सेम रहेगा तो ये जो लाइंस रहेंगी वो आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो यही जो मेरा रिलेशन है लाइन का y इक्वल्स टू 2x प्लस c, यही मेरा आंसर है यहाँ पे, जो इस लाइन से y इक्वल्स टू गिवन लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से पैरेलल में रहेंगी। तो ये हमारा पहली एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन पार्ट है ये कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में पहुंच सकें। थैंक यू एवरीवन।